भूल गया। अर्नव अभी उसको याद आया, देखो मेरी तरफ देखा भी नहीं, उसको याद आ गया कि मम्मी ने क्या बोला था, सीधा झूले से उठ के मेरे पास आ रहा है। अगर घर में नहीं बताया होता ना तो वो मेरे मुंह की तरफ देखता कि ये क्या कमांड दे रही है, मेरा झूला तो यही है, मुझे तो यहीं पे बैठना है। यहाँ तक आते आते वो कमांड भूल गया, लेकिन जब मैंने जस्ट उसको रिमाइंड करवाया तो उसको वो कमांड याद आ गई। अभी आ रहा है वो मेरे पास। अब भूल गए थे, आपको बोला था अजंता के झूले में जाना है। अभी लगभग 4:30 हो गया है टाइम, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है, अभी मुंबई में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ, ये देखो झूला में यहाँ पे छाया है। तो हुआ ये गाइस कि आज उसकी शाम को म्यूज़िक क्लास है, तो वो फिर साइकिलिंग के लिए नहीं जा पाता है। और अभी 1-2 वीक से क्या हो रहा है, क्योंकि जिस दिन पे उसकी म्यूज़िक क्लास होती है उस दिन मैं उसकी साइकिलिंग स्किप कर देती हूँ। तो अभी 1-2 वीक से वो अचानक से म्यूज़िक क्लास के बाद अंधेरा भी हो जाता है तो मुझे रिमाइंड करवाता है कि साइकिल हम भूल गए। तो और उसके बाद कई बार 1-2 बार उसका मेल्टडाउन भी स्टार्ट हो गया, तो मुझे ये बात पता चली कि इस चीज़ को वो नोटिस कर लेता है और वो चीज़ उसके दिमाग में रहती है। सो अभी मैंने सोचा कि आज मैं म्यूज़िक क्लास के लिए जाऊंगी शाम को, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको पहले ही साइकिलिंग के लिए ले जाऊंगी। थोड़ा धूप है इसलिए स्किप करती थी, लेकिन मैंने ये झूला ढूंढा। ये वाला झूला जो है वो जनरली इसके ऊपर नहीं झूलता है, ये छाया में है। तो घर से मैंने इसको कमांड दी, वो समझाया कि तुम सांची के झूले में मत बैठना, उधर धूप है, आपको अजंता के झूले में जाना है, क्योंकि साइकिल में ये मेरे से आगे निकल जाता है। तो मैं तो साथ साथ में भाग नहीं पाती हूँ। तो अभी क्या हुआ कि इसको 1-2 बार पहले भी मैंने ये कमांड दी, तो ये क्या करता है कि भूल जाता है। सो एक बार पहले भी भूला, तो मैं दूर से उसको बुला रही हूँ कि अर्नव आ जाओ, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो रोज़ यहीं पे झूलता हूँ, अब यहाँ पे क्यों बुला रही है, मुझे तो झूलना है। तो उस दिन मुझे अगेन फिर से झूले के पास जाना पड़ा, फिर वापस लाना पड़ा कि यहाँ पे देखो धूप है। तो आज ऐसा नहीं हुआ। आज जैसे ही मैंने उसको, आज फिर से ये भूला, फिर ये धूप में सांची के झूले पे चला गया, जो सांची बिल्डिंग है वहाँ उस झूले में चला गया। उसको बिल्डिंग के नेम पता हैं अभी। तो जैसे ही मैंने उसको आवाज़ लगाई, उसने जस्ट आवाज़ सुनी, मेरी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसको इमीडिएटली क्लिक कर दिया कि मम्मी ने तो ये नहीं बोला था, मम्मी ने मुझे अजंता के झूले में जाने को बोला था। और फटाक से मेरी आवाज़ सुन के वो साइकिल उठा के इधर पहुँच गया। सो ये चीज़ है कि आप देखो डिफरेंस कम हो रहा है। मतलब पहले वो बिल्कुल कमांड भूल जाता था कि घर से क्या बोला, मुझे पूरा भूल जाता था वो। तो अभी धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है, वो भूल रहा है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली उसको रिमाइंड भी होता है और उसको समझ में भी आता है। दूसरा रीज़न आज के वीडियो को शेयर करने का ये भी है गाइस कि मैं देख रही हूँ, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, ये जस्ट 1-2 वीक से ये वर्ड यूज़ कर रहा है, भूल गया। मतलब वो, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या वो इस चीज़ को नोटिस करता है कि म्यूज़िक क्लास के दिन हम लोग साइकिलिंग को स्किप कर देते हैं, यानी कि पार्क जाना नहीं हो पाता है। तो नया वर्ड यूज़ करना, और गाइस अगर वोकैबलरी इनके दिमाग में हम लोग डालते रहते हैं तो डेफिनेटली उस वोकैबलरी को अगर वो दिमाग में समझ आती है तो डेफिनेटली उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को यूज़ करते हैं। और यही वजह है कि 12 साल का होने के बाद भी अभी तक अर्नव की स्पीच थेरेपी को मैंने स्टॉप नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसके बेनिफिट दिखते हैं कि हर एज में अगर आप अपने बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों की लैंग्वेज अगर फुली डेवलप नहीं हुई है, तो इस चीज़ का बहुत बेनिफिट होता है। आपको नहीं पता कब कौन सा वर्ड मेरे बच्चे को समझ में आ जाए और बच्चा उस चीज़ को यूज़ करेगा, जैसे अर्नव अभी क्लियरली यूज़ कर रहा है। अगर वो इस वर्ड को यूज़ करना नहीं सीखता, नहीं एक्सप्रेस करता इस चीज़ को, तो एवरीडे मतलब जिस दिन म्यूज़िक क्लास है तो उसके बाद उसका मूड ख़राब और मेल्टडाउन स्टार्ट होता, और मुझे पता भी नहीं चलता कि किस भी चीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था इतना। तो ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्पीच थेरेपी की लिमिट क्या है, एज की लिमिट क्या है, कब तक कराना चाहिए। मैं बोलती हूँ गाइस, कोई लिमिट नहीं है। अगर हमारे बच्चों की लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं है तो जब तक हो सके, जितना हो सके आप उनकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क कीजिए।
ये एज में भी मैं अपनी बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रही हूँ, जिसके प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपके सामने अभी रख रही हूँ। 1-2 महीने से आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, तो उसका ये बेनिफिट होता है। सो जितना ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करना सीखेंगे उतनी ज़्यादा इनकी लाइफ भी आसान होगी और एज ए पेरेंट हमारी लाइफ भी आसान होगी गाइस। सो दिन में आधा घंटा या 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं कि थोड़े बहुत न्यू वर्ड्स पिक्चर्स के साथ विजुअल की हेल्प तो लेनी ही है। उसकी हेल्प से आप अपने बच्चे को इंगेज भी कर पाते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं इंजॉय भी करते हैं उस टाइम को, और कहीं ना कहीं कुछ नए वर्ड उनके दिमाग में भी चले जाते हैं और शायद वो चीज़ें उनको समझ में आए और उनको वो लैंग्वेज के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करें। तो डेली लाइफ में भी मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखती हूँ कि उसके दिमाग में कुछ नए वर्ड्स डालूँ। ये वर्ड मैंने ही उसको सिखाया था, भूल गया, मतलब कि जब भी वो किसी चीज़ को भूलता घर में, जैसे मैंने उसको बोला है कि हाँ ये लिखने के बाद तुमको टॉफ़ी मिलेगी, वो भूल गया, तो उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद उसको बोलती है अरे भाई तुम तो भूल गए, खाने के बाद टॉफ़ी तो खाया ही नहीं। तो इस तरह से जो उसकी फेवरेट चीज़ें थी इन चीज़ों से इस वर्ड को मैंने कनेक्ट करके, ये मेरा तरीका होता है कि कोई वर्ड उसके दिमाग में अगर डालना है ना, तो फेवरेट चीज़ों को यूज़ करती हूँ मैं पहले, और वो चीज़ फिर काम भी करती है। और देखो अब वो उस वर्ड को समझ गया और उस वर्ड को अब खुद को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहा है। सो मुझे पता है गाइस, एक नॉर्मल पेरेंट अगर इस वीडियो को सुनेगा तो वो बोलेगा कि व्हाट इज़ दिस, लेकिन आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि एक एक वर्ड हमने अपने बच्चों के दिमाग में डाला है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो उन्होंने बाहर से एक्वायर किया होगा। तो कितनी मेहनत लगती है अपने बच्चों के दिमाग में नई चीज़ें डालने में, लैंग्वेज को डेवलप करने में। सो ऑटिज़म पेरेंट कैन रिलेट। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। सो आई होप ये चीज़ मुझे शेयर करने का मन किया कि ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे रोड टूट गया है ना, अंकल ने रोड तोड़ दिया ना, तो अभी ये कौन सी बिल्डिंग है, अलोरा बिल्डिंग का राउंड मार के आओ, फिर इधर वापिस आओ। आगे नहीं जाना है, क्या बोला, यहाँ से हम जाएंगे अपनी बिल्डिंग में। ओके, राउंड मार के मम्मी के पास वापिस आना है। अब देखते हैं, इस तरह की कमांड भी मैंने यहाँ पे पहली बार दी है इसको, देखते हैं याद रखता है कि नहीं रखता है। तो एक्चुअली जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं आगे से रोड तोड़ा हुआ है, वो कुछ मेंटेनेंस चल रही है। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ तो यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता है हमारी बिल्डिंग के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका जो टाइम है साइकिलिंग का, राउंड मारने का जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही रहे और हम लोग वापस फिर घर में भी पहुँच जाएँ सीधे। यहाँ से आगे रोड की हालत ख़राब है, वहाँ से जाना मुश्किल है। सो देखते हैं अर्नब महाराज याद रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर याद नहीं रखा तो इधर से आवाज़ लगाऊंगी। यहाँ से मतलब एक आपको क्या बोला गया है कुछ टाइम के बाद उस कमांड को अपने दिमाग में याद रखना, ये भी चैलेंज है। ये चीज़ भी सिखानी चाहिए और इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए, यहीं पे निकलेगा वो। तो ये सारी बिल्डिंग का स्क्वायर में चक्कर लगाता है वो और फिर यहाँ पे निकलेगा। अभी पीछे वाली बिल्डिंग का चक्कर लगा के आया है वो। ये लाइन में 3 बिल्डिंग है लाइन में, तो सीधा भी चलता है और स्क्वायर में राउंड मार के आता है। तो इस तरह से सेफ भी रहता है यहाँ पे। और जो एक साइकिलिंग है, आपको पता है साइकिलिंग बहुत अच्छी है बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए। तो एक सेफ डिस्टेंस रहता है, सेफ रूट भी रहता है ये। तो इस तरह का रूट भी अगर आपके पास आसपास हो तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिए। हालांकि अभी तो अर्नब को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रोड पे भी वो बिल्कुल संभाल के चलाता है। यहाँ पे भी ट्रैफिक होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम रहता है ये साइड में। अर्नब महाराज अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे जाती है। अदरवाइज हम लोग यहाँ से जाते हैं और सीधे आगे निकल जाते हैं और आगे से फिर हमारी बिल्डिंग के लिए रास्ता है। अब देखते हैं अर्नब को याद रहा नहीं रहा। अर्नब, जो फर्स्ट टाइम कमांड दी जाती है ना वो याद नहीं रहती। आपको क्या बोला था, आगे रोड टूटा है ना, रोड टूटा है ना, तो आप फिर से भूल गए। आपको बोला था ना मम्मी के पास वापिस आना है। कल फिर से कमांड दूंगी, फिर कल प्रॉपर समझ जाएगा। शॉर्टकट वे है, वो भी जानता है कि घर का जाने का शॉर्टकट वे कौन सा है यहाँ से।